और जिसको वसीम भाई हम अक्सर बड़ी सख्त आजमाइश समझ रहे होते हैं ना, आई थिंक दैट इज़ द रिफाइनमेंट प्रोसेस, नॉट इवन एन आजमाइश। आजमाइश तो देखे ना, अम्बिया पे कैसी कैसी आजमाइशें आई हैं, हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब, हज़रत इब्राहीम, मतलब हज़रत सारा बांझ हो गई और फरिश्तों ने जब न्यूज़ दी, गुड न्यूज़, तो इवन शी कुडंट बिलीव कि ये कैसे हो सकता है। तो हम तो सोच भी नहीं सकते ना उन आजमाइशों का जो अल्लाह ने अपने प्यारों को जिस तरह से आजमाया। आई बिलीव कि वो रिफाइनमेंट प्रोसेस, अल्लाह रिफाइन कर रहा है आपको। अभी रिसेंटली वसीम भाई एक मेरे पास एक सिस्टर का मैसेज आया, तो काफ़ी परेशान थी। शी सेड कि मेरे ट्विन्स बच्चे हैं, और भी हैं 2-3 और बच्चे भी हैं उनके, लेकिन दे वर द फर्स्ट बॉर्न, ये ट्विन्स जो हैं दोनों बेटे हैं। शी सेड कि उन्हें कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, उनकी ना गर्दन नहीं टिकती और हर वक्त यानी जाहिर है कि पेरेंट्स बिकम डिपेंडेंट ऑन सच चिल्ड्रन। तो शी सेड कि उनका इम्यून सिस्टम भी बहुत वीक है, यानी उन्हें हर तीसरे दिन को बीमारी हो जाती है, तो हर वक्त ना हम खपे हुए हैं उनके साथ ही जो ना हम जुड़े हुए। एंड शी वाज सेइंग कि मुझे नहीं यकीन आ रहा है ये मेरे साथ हो गया, और मैं क्वेश्चन करती हूँ इसको, डेली क्वेश्चन करती हूँ कि ये क्यों हुआ मेरे साथ, और मैं अल्लाह से भी पूछती हूँ कि मेरे साथ क्यों। और आहिस्ता आहिस्ता मैं अल्लाह के बारे में थोड़ा सा नेगेटिव भी जो है ना वो होती जा रही। सबसे पहले तो मैंने अप्रिशिएट किया कि आपने अपनी वो दिल की एक वो सही ख्यालात जो है उनको सामने रखा है, ज़ाहिर इट्स इम्पॉर्टेंट। लेकिन फिर मैंने उनका कि देखिए, सबसे पहले यू हैव टू एक्सेप्ट कि यू आर इन दिस सिचुएशन एंड इट इज़ फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ये लिखा हुआ था आपके लिए कि आपके बेटे उनको ये इशू होगा। सबसे पहले उसको एक्सेप्ट कर लें एक ठंडी आह भर के, उसके बाद ये सोचें कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से ज़रूर इसमें को खैर। और फिर मैंने उन्हें कई खैरें गिनाई। एक तो ये कि देखें, मैंने कहा जो ऐसे बच्चों की कफालत करते हैं जो अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है, तो ऐसे बच्चे तो वैसे ही पुल सिरात से उनके लिए एक जो है ना वो आप कह लें कि निजात का बाइस बने। हदीस में अल्फाज है इस तरह। दूसरा ये कि एक एक मौके पे आपके गुनाह झड़ रहे हैं, यानी अल्लाह को पता है ना ये मेरा बंदा हर वक्त परेशान और खपा हुआ है, तो अल्लाह आसानी भी पैदा करेगा। हो सकता है आपको वो अभी समझ आ जाए कि ये क्या था मकसद इन बच्चों का, हो सकता है आपको क़यामत वाले दिन दिखाए अल्लाह। तो ये तो इंसान कभी नहीं कह सकता ना कि नहीं जी आई एम डिस्ट्रॉयड, आई एम डूम्ड एंड आई एम गॉन। कई लोग हैं वसीम भाई, मैंने उन्हें मिसाल दी उनकी कि अगेन ये भी मिसाल मेरे वो जो क्लोज रिलेटिव हैं उन्होंने ही बताई, उनसे मेरी ये गपशप लगी रहती है माशाल्लाह, जैसे अभी आपसे लगा रहा, तो उनके पास भी काफ़ी एग्जांपल्स होती हैं, तो बड़ा मज़ा आता है उनके पास बैठ के। उन्होंने अपने एक और दोस्त की बात बताई कि उनको जो पहला बेटा हुआ वो हैंडीकैप था, और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि जी ये या तो इसे वेंटिलेटर से उतार देंगे हम, ठीक है, तो ही इज़ डेड, जब बिल्कुल छोटा था, या ये कि इसका हम थोड़ा बहुत इलाज करते हैं लेकिन ही विल बी हैंडीकैप फॉर लाइफ। कोई उसको रेयर डिजीज़ थी। इस साइड के नहीं हमारा इस पर बिलीफ नहीं है कि मार दिया जाए। मर्सी किलिंग आपको पता है वेस्ट में एक पूरा कॉन्सेप्ट है। इस साइड के नहीं, मुझे कबूल है ये बच्चा। और वसीम भाई वो कहते हैं कि मैंने आज तक उस बंदे के मुंह पे शिकायत नहीं देखी, एंड ही लव्स हिज सन सो मच। 6 साल 7 साल का वो बच्चा हो गया, यानी वो इतनी एफर्ट कर रहा है ना वो बंदा अपने बच्चे के लिए। उसने घर भी ऐसा खरीदा जिसमें लिफ्ट लगवाई, ठीक है, वो लिफ्ट से अपने बच्चे को नीचे लाता है, गाड़ी में सीट ऐसी बनवाई कि उसका बच्चा बैठ सके कंफर्टेबल, यानी ही इज डूइंग सो मच फॉर हिज चाइल्ड। डू यू थिंक अल्लाह ताला उसकी तमाम एफर्ट्स वेस्ट कर देगा? अल्लाह ताला उसको जजा नहीं देगा। अल्लाह कहता है कि जर्रा बराबर भी नेकी करोगे ना मैं सामने ले आऊंगा, और जर्रा बराबर भी बुराई की होगी मैं उसको भी सामने ले आऊंगा। और अल्लाह कहता है कि इस मुहसिनीन को तो अल्लाह फिर ऐसे रिवॉर्ड करेगा कि आप जो है वो सोच भी नहीं सकते। तो देखिए ऐसी मिसालें भी हैं वसीम भाई कि हु आर इन दैट सिचुएशन बोल्डली एंड ब्रेवली दे हैव एक्सेप्टेड दैट सिचुएशन। वी हैव टू बी ब्रेव इन लाइफ। कभी कभी ना एक जुमला ही वसीम भाई काफ़ी होता है किसी के लिए। मेरे एक दोस्त हैं, उनकी बेटी जो है इकलौती बेटी हैं, उनको खुला मतलब अभी रिसेंटली बड़ा उनके साथ हादसा हुआ, बहरहाल वो जो भी मामला था, लेकिन ये कि बड़े दुखी थे। तो उन्होंने मेरे से काफ़ी डिटेल में बात की। तो अभी रिसेंटली मैं उनसे मिला ना तो बड़ा खुश थे माशाल्लाह, और ख़ुद उन्होंने बताया कि अली भाई यकीन करें आपका एक जुमला जो है ना वही मेरे लिए काफ़ी था। मैंने कहा अच्छा कौन सा जुमला, क्योंकि मुझे भी नहीं याद था, मैंने तो काफ़ी बातें की थी। कहते नहीं वो एक जुमला, कहते आपने सबसे पहले मुझे कहा था कि लिसन बी ब्रेव, बहादुर बने, जो हो गया है उसको फेस करें, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। कहते बस दैट्स इट, आई बिकेम ब्रेव,
अल्लाह से मैंने कहा अल्लाह मुझे बहादुर बना दे, मुझे सकत दे दे ये सिचुएशन एक्सेप्ट करने की। और फिर कहते हैं कि अल्लाह सुब्हान तआला ने ऐसा सुकून, ऐसा गिना और ऐसी सकत दी कि मैं भी हैरान हूँ। माशाल्लाह हम मुस्कुरा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। उस दिन एक खातून आई थी, उनका जिक्र अगर मैं भूल जाता तो क्योंकि मैंने उनसे अच्छा हुआ मुझे याद आई जी कि आई तो इस तरह था कि उनके वालिद की डेथ हुई, उनकी वालदा की डेथ हुई, उन्होंने अपने वालिदैन की बड़ी खिदमत की, फिर वो अकेली हो गई, मैरिड नहीं है। तो मुझे कहती हैं कि डॉक्टर वसीम वो टाइम जिस वक्त मेरे गुमराह होने के चांसेस सबसे ज्यादा थे, फिर मुझे कुछ लोग मिल गए। अच्छा। और मेरी जो रात है वो अल्लाह और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र से जो है ना वो रोशन हो गई। क्या बात। तो आपने जब भी जाना है ना तो आपने एक मोहम्मद अली भाई के सामने ये बात करनी है, सुभान अल्लाह। और दूसरा तोहा इब्ने जलील। कहते हैं कि उनकी जब नई वीडियो माशाल्लाह आती है माशाल्लाह तो मेरे लिए वो ईद का समा होता है। क्या बात, क्या तो बात। मैंने जो है आपकी बात कर रहे, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये बस अल्लाह ताला ने ही हमें कुछ अच्छी चीज़ें वसीम भाई हमारे मुंह से कहलवा देते हैं। अल्लाह हमारा कोई कमाल नहीं है, और इन सिस्टर में बड़ी खैर होगी, दैट्स वाई अल्लाह सिलेक्टेड हर। माशाल्लाह अल्लाह जिसको पसंद कर लेता है ना फिर उसी को अल्लाह दीन की समझ भी देता है, अपने रास्ते पे भी लाता है। तो जज़ाकल्लाह, आपने उनका मैसेज दिया। वसीम भाई एक और चीज़ बड़ा हेल्प करती है, व्हेन यू आर वेरी डाउन, यू थिंक ऑल द वेज आर क्लोज, ऑल द डोर्स आर क्लोज्ड, और वो ये हदीस से साबित है कि दुनियावी मामलों में हमेशा अपने से नीचे को देखो। ये बड़ा ना एक कहने कैथारसिस भी है, और इसमें ना बहुत ज्यादा दिल हल्का होता है। इट इज नॉट पॉसिबल कि यू आर द वर्स्ट, ऑलवेज देयर विल बी पीपल वे बिलो यू, मतलब मोर वर्स देन यू, या इन अ वर्सर सिचुएशन देन योर्स। और मैंने भी अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके देखी है टेक्निक वसीम भाई, के जब बड़ा दुख आया होता है किसी बात पे, एकदम आप सोचते हैं कि यार मेरे से नीचे जो लोग हैं उनका ये मसला है दुनियावी तौर पे, और यानी सेहत के तौर पे या किसी भी सेंस में, तो वो भी तो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, दे आर गोइंग ऑन, और बहुत से उनमें से शुक्रगुजार हैं। कई मिसालें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे सामने रखी हैं। लिटरली मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ वसीम भाई हु हैव नथिंग इन देयर लाइव्स टू थैंक फॉर इन द वर्ल्डली सेंस, यानी जो हमारा क्राइटेरिया है थैंकिंग अल्लाह का, उस सेंस में कह रहा हूँ, बट येट दे आर द मोस्ट ग्रेटफुल पीपल माशाल्लाह। और उन्हीं को देख के जिंदगी बड़ी है ना वो खूबसूरत लगती है। असल में ज्यादा जो अक्सरियत है ना वो हजरत का जुमला है कि हम रिश्वत को हलाल और गरीबी को हराम समझते हैं। तो ये आजकल जो है ना कि ये नहीं, इसी तरह से एक ऑडियो में कहते हैं कि तुम्हारे जो मासूम बच्चे हैं जी, इनके लिए अगर तुम अपने दस्तरखान पे आग ले आओगे हराम की, तो तुम इससे बड़ा जुल्म उन बच्चों के साथ नहीं कर सकते। तो हम वो सिर्फ स्टैंडर्ड अपना ऊपर करने के लिए हर तरह से जो है ना हर तरह का हरबा आजमाते हैं। हालांकि अगर हम थोड़ा सा अपनी ये जो जरूरियात है ना उनको थोड़ा सा कम कर लें जी, तो एक अच्छी खूबसूरत जिंदगी गुजर सकती है। ये सिर्फ हमारे जो है ना इर्द गिर्द का जो लोग क्या कहेंगे, लोगों में थोड़ा सा ऊंचा होने के लिए, बिल्कुल, तो ये सारा करने के लिए तो बस ये अपने ऊपर काम करना है और राजी रहना है भाई कि अपने से नीचे देखो कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास छत ही नहीं है, जिनके पास वो बेसिक जरूरियात जिंदगी वाली चीजें हैं ही नहीं जो आपको अल्लाह ताला ने वैसे ही दी है, जिनकी आप कदर नहीं करते। तो बिल्कुल इससे बेहतरीन तो मैं कहता हूँ ना कि जब आप नजर डालते हो और जब देखते हो जी जी कि वाकई मैं तो जिस लम्हे पे गिला कर रहा हूँ ये तो शुक्र का मुकाम है। कितना शुक्र है जी कि कितनी चीजें, बल्कि वो हजरत का जुमला कि सर उठा के अल्लाह से कुछ मांगने से पहले सर झुका के वो सारी नेमतें गिन लेना जो अल्लाह ने तुम्हें पहले दी है। पहले वो गिनो, उसके बाद देखो कि आया जरूरत है भी कि नहीं। सही बात। लोग जो है ना वो बस भूल जाते हैं, वो कहते हैं कि बस जितना ज्यादा होगा कसरत ना, तो कसरत पे ज्यादा यकीन रखते हैं, बरकत पे नहीं रखते। सही बात। तो कसरत और चीज है, बरकत और चीज है। सुभान अल्लाह। तो सफाई और चीज है, पाकीज़गी और चीज है। एक और मेरे पास अक्सर लोग आते हैं जो ये नशा करते हैं बच्चे, और इसके ऊपर भी ना मैं पढ़ रहा था तो मुझे ना वहीं से रेफरेंस आया। तो ये हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह की कोई ऑडियो थी, उसमें जो किताब में था कि उनसे किसी ने पूछा कि, और मेरे पास लोग आके बच्चे जस्टिफिकेशन देते हैं कि भाई हम थोड़ा बहुत नशा करते हैं क्योंकि हमारा काम क्रिएटिविटी मांगता है। तो हजरत से पूछा कि क्या ऐसे लोग होते हैं? कहते जी बिल्कुल वो करते हैं, लेकिन उसकी एक हद है, उसके बाद ब्लॉक लग जाता है। अगर आप वाकई क्रिएटिव होना चाहते हो, क्रिएटिविटी को बढ़ाना चाहते हो, तो उसका एक ही फॉर्मूला है और वो है पाकीज़गी।
जितना अपने ख्याल को पाकीज़ा कर लोगे क्या बात, उतना क्रिएटिव हो जाओगे। क्या बात है। तो ये जितने बच्चे जो है ना, जो ये बहाने देते हैं और कहते हैं कि हमें शायद किसी उस चीज की जरूरत है, सुभान अल्लाह, रूह जब आपकी ताकतवर होती है ना, उससे जो आपको हाय मिलता है, अगर चले इनका वो जो वर्ड जो ये हाय हाय करते रहते तो वो जो हाय है ना, उसको एक दफा महसूस करके तो देखो, किसी के काम आके तो देखो, तो फिर पता चलेगा कि भाई तुम्हें किसी चीज की जरूरत है भी कि नहीं। क्या बात है, बस यही है कि अमेजिंग, माशाल्लाह अमेजिंग। एक और चीज़ वसीम भाई जो बड़ा हेल्प करती है, द थर्ड वन ऑन माय लिस्ट, दैट इज़ कि आप उन लोगों की स्टोरीज पढ़ें हु वर इन अ फार वर्स सिचुएशन देन योर्स, बट उनको सक्सेस आ गया, अल्लाह की तरफ से उनको कामयाबी आ गई, यानी दे डिडंट हैव अ सैड एंडिंग। उससे बड़ी तकवीत और मोटिवेशन मिलती है। दैट इज़ वाई वसीम भाई कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अंबिया की स्टोरीज मेंशन की, और आप हैरान होंगे, मैं भी हैरान होता हूँ कि अल्लाह ने यूनिक स्टोरीज, यानी ऐसे प्रॉब्लम्स अंबिया के बताए हैं, बहुत होंगे उनकी लाइफ में, लेकिन एवरी स्टोरी हैज़ समथिंग यूनिक। जैसे आप देखेंगे ज़करिया अलैहिस्सलाम का जब जिक्र होता है ना, तो इस कॉन्टेक्स्ट में होता है कि औलाद नहीं हुई, काफ़ी अरसा बुढ़ापा हो गया, फिर उन्होंने अल्लाह से दुआ की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जब तज़किरा होता है तो उनका तज़किरा होता है कि बाप ने घर से निकाल दिया, यानी बाप ने कहा कि मैं तुम्हें संसार कर दूंगा, नहीं तो तुम ये वरना यहाँ से चले जाओ। इसी तरह अय्यूब अलैहिस्सलाम का बीमारी से रिलेटेड जो है वो आता है। याकूब अलैहिस्सलाम का किसी के खो जाने से, यानी अपना बेटा लख्त जिगर यूसुफ अलैहिस्सलाम वो उनके हाथ से गए, खो गए। तो हर प्रॉफिट की स्टोरी अल्लाह ने ख़ास सिचुएशन से जो है मुंसलिक करके हमें बताई है, और समझाना मकसूद ये है कि देखो ईच वन ऑफ देम हैड एन हैप्पी एंडिंग, एट द एंड ऑफ द डे दे वर सक्सेसफुल। अल्लाह की तरफ से राहत आई। बेशक तंगी के बाद आसानी है, बेशक तंगी के बाद आसानी, बस जमे रहो। बात वही वसीम भाई की यकीन, दैट्स इट, शक में नहीं पड़ना। तो ये मेरे ख्याल में थर्ड इट्स वेरी हेल्पफुल। बिल्कुल, ये लोगों ने किया है और बेहतरी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जितने लोग हैं, बल्कि वो जो लास्ट हमारा जो पॉडकास्ट हुआ था उसमें जो अक्सर अगर आप कमेंट्स में देख रहा था तो उसमें लोग बेहतर महसूस कर रहे हैं। बेशक, तो ये कि ये हकीकत यही है, सुकून सिवाय अल्लाह के जिक्र की और आपको कहीं नहीं मिल सकता। और दूसरा है कि अपना ताल्लुक अपने रब से स्ट्रांग करना है, और जब आप बल्कि अल्लाह से मुतल्लिक होने के बाद आपको पूरी कायनात की तरफ देखना भी इबादत है, और इसी बॉन्ड को आपने स्ट्रांग करना है। क्या बात। आपके मुश्किल हालात कहीं आपसे जो आपको अल्लाह से दूर ना कर दे। एंग्जाइटी का एक मरहला ऐसा होता है कि जिसमें लोग इबादत छोड़ देते हैं। अक्सर जब मुझे कांटेक्ट करते हैं तो वो कहते हैं कि जी हम तो मैं उनको कहता हूँ कि ये पूरा प्रोसेस है, जी जी कर लो जो ट्राई करना है, सही सही, आखिर में पहुंचोगे अल्लाह तक ही। इसके अलावा तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। तो अक्सर लोग जो अगर अभी ये सुन रहे हैं, जो शायद किसी भी वजह से, हालात की वजह से उनका अल्लाह से वो ताल्लुक थोड़ा सा टूटा हुआ है, सही, तो यकीन रखें कि आप एक दफा इस ताल्लुक को दोबारा से बहाल करें और फिर देखें कि आपको कैसे अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में आसानियां लाता है। कमाल जी। और अल्लाह के रास्ते की जो सबसे राज की बात यह है, जो कि ये मुश्किल में भी आसान रहता है, जब अल्लाह संभाल लेता है ना, देखने वाले को तकलीफ हो रही होती है कि ये बंदा किन किन चीजों से गुजर रहा है, और जो गुजर रहा होता है वो अल्लाह की रजा के साथ खुशी खुशी गुजर रहा होता है। तो बस यही है कि कबूल करना है जी, वही बात के सरेंडर करना है और पूरी तरह से कबूल। प्यारी बात आपने की। ये आपने बात की वसीम भाई कि बहुत से लोग एंग्जाइटी में अल्लाह का जिक्र छोड़ देते हैं, अल्लाह से ताल्लुक उनका टूट जाता है। बड़ी खूबसूरत आपने बात की। इट सम्स इट ऑल अप कि जी जो मर्जी कर लो, कीप ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स, आना तुमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ही तरफ है। बेशक। तो इसमें इब्न अल क़य्यिम का एक कोट मुझे याद आ गया वसीम भाई, सेड के अ सैड एंड अ डिप्रेस्ड बिलीवर इज मोस्ट बिलवेड टू शैतान। और इसमें इतनी गहराई है ना, अगर हम इस कोट को समझ लें। क्यों? देखिए, जब इंसान हर वक्त परेशान है ना, सैड है, डिप्रेस्ड है, तो वो ना फिर थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है। मतलब मैं उसकी नहीं बात कर रहा जो बेचारा बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, क्लिनिकली डिप्रेस्ड है, वो तो एक बीमारी है। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा हर चीज़ को बारे में सेंसिटिव होके और हर वक्त परेशानी में रहेंगे ना, तो फिर दूसरों का ख्याल कहाँ आपको आएगा, आप गिवर कैसे बनेंगे। तो ही सेड के शैतान के लिए वो सबसे ज़्यादा बिलवेड है, क्योंकि शैतान उसको फिर मज़ीद मायूस करता है। खुद तो वो मायूस है, लेकिन ये कि वो उसको भी मायूस करता है, और फिर वो उसको गुनाह की तरफ भी ले जाता है, उसको लेजीनेस भी दिलवाता है। जैसे आपने कहा, इबादत जो है वो बहुत ज़्यादा हिट होती हैं। तो देखिए, एट द एंड ऑफ द डे वही जो आपने बात की कि भाई जहां मर्जी सर पैर मारते फिरो, एट द एंड तुमने आना इसी तरफ है। बेशक। और शैतान ना आपको अपने तक
फोकस करता है कि बस मेरे अलावा दुनिया में कुछ है ही नहीं। कुछ है ही नहीं। आपकी परेशानी से ज्यादा बड़ी दूसरे की परेशानी है, यही तो समझना है। सुभान अल्लाह, सुभान उन्हीं को तो वही ना कि अब अल्लाह ने तन्हा कर दिया है, तो अब तन्हाई ही आशनाई है। तन्हाई में अल्लाह को डिस्कवर करना है आपने, ठीक हो गया, उससे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करना है और फिर जाके किसी की तन्हाई दूर करनी है। हाँ। और एक दफा इसको ना अमल, इल्म की दुनिया से अमल की दुनिया में जाना है। ये जो अमल जब आप करना शुरू करते हो, फिर आप देखते हो कि भाई मैं तो जिन चीजों को ढूंढ रहा था वो तो देने में छुपी थी। यानी कि जो अगर कोई अगर बहुत अल्लाह ने उसको माल दिया हुआ है तो वो उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक वो अल्लाह की राह में उसको खर्च नहीं करेगा। सही बात, सही बात। उसकी तो एंजाइटी इससे बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल कि ये मेरे ऊपर इतने लोगों का जो है वो अल्लाह ने जो है ना वो हिस्सा भेज दिया, तो ये नहीं कि ना, तो बिल्कुल वो आपकी अप्रोच डिफरेंट हो जाती है। अप्रोच डिफरेंट, दैट इज अ पॉजिटिव काइंड ऑफ एन एंजाइटी। वो जो आपको फोर्स करेगी कुछ अच्छा अमल जो है, बिल्कुल वो जैसे ही आप करोगे यहाँ भी कामयाबी और इंशाल्लाह आखिरत में भी कामयाबी इंशाल्लाह। अल्लाह अकबर, अमेजिंग, माशाल्लाह। तो जस्ट सम लास्ट फ्यू वर्ड्स वसीम भाई, क्या पैगाम आप देना चाहेंगे पीपल हु आर वेरी डाउन, दे आर ऑलमोस्ट लूजिंग होप एंड आपको पता है ना बड़े परेशान हैं आजकल लोग बेचारे, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स में जो है वो डूबे हुए हैं, तो क्या आप पैगाम, एक सॉलिड पैगाम क्या देना चाहें? मैं तो उनको यही बोलूंगा कि बस ये याद रखें कि परेशानी हालात की वजह से नहीं, ख्यालात की वजह से होती है। और उस इंसान को अल्लाह की बात समझ आ गई जिसने अपने घर को जन्नत बना दिया। क्या बात। तो आपने एक दूसरे को कबूल करना है, और अगर आपके इर्द गिर्द के लोग आपको जरा टफ टाइम दे रहे हैं ना, तो उसके जरिए अल्लाह ताला आपका सब्र बढ़ा रहा है, आपकी बर्दाश्त बढ़ा रहा है। तो उनको कबूल करें और उनसे बात करें। और ऐसे नहीं है कि आपने सारी इर्द गिर्द के रिश्तेदारों को मल्टीप्लाई बाय 0 कर दिया जी। और वो फिर मैं वही बात बोलूंगा कि जिसने लोगों को रिजेक्ट किया और सिर्फ खालिस तौहीद का दावा किया, वो शैतान भी था। उसने लोगों को रिजेक्ट कर दिया था, इंसानों को रिजेक्ट किया था। तो हमने जो है इर्द गिर्द जो अल्लाह ने हमें जो तकदीर जो हमारी मुकद्दर में हमारे वालिदैन रख दिए हैं, शादी से पहले आप किसी से भी निकाह कर सकते हो, लेकिन उसके बाद जब हो गया है तो अब वो आपके पास अपना घर छोड़ के आई है, वो पूरा अपना एक वतन छोड़ के आई है, बिल्कुल, बिल्कुल। अपनी पूरी एक जिंदगी छोड़ के आई है। तो इन चीजों को सोचा करें। वही कि जब आप सामने बीवी है तो मैं जो है वो बीवी है और उसके हिसाब से सोचें। इसी तरह से बच्चों को लेके शफीक हो जाएं। इसी तरह से अगर आप बेटा है बेटी है तो अपने वालिदैन के लिए आप बहुत ज़्यादा उनकी खिदमत करें और उनकी बात समझ आए कि ना आए मान लेने में ही आफियत है। ठीक है, क्योंकि बल्कि वो हज़रत वासिफ अली वासिफ रहमत का एक जुमला है कि हम अपने बच्चों को बहुत कुछ समझाना चाहते हैं और वो नहीं समझते, और हमारे बच्चे भी हमें बड़ा कुछ समझाना चाहते हैं और हम नहीं समझते। तो ये चल रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो रिश्ते ही खत्म कर दो। बिल्कुल बिल्कुल। और मोहब्बत करनी है अदब के साथ। क्या बात। बगैर अदब के जो मोहब्बत है ना वो गुस्ताखी तक और वो बगावत तक ले जाती है। तो आपने अदब के साथ मोहब्बत करनी है और दिल से मोहब्बत करनी है, और फिर इसी तरह से जब आपका घर जन्नत बन जाएगा तो इंशाल्लाह बाहर भी उसकी खुशबुएं जाएंगी और उसकी आसानी लोगों में भी बढ़ेगी। स्ट्रॉन्ग मैसेज आपने दिया वसीम भाई। इनफैक्ट इट इज एक्चुअली एन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस वर्स, वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र, कि एक्सहॉर्ट वन अनदर टू ट्रुथ एंड पेशेंस, एंड इट्स अबाउट कम्युनिटी बिल्डिंग। जितना आपकी फैमिली स्ट्रांग होगी ना, जितना आप लोगों के लिए कुछ करने वाले होंगे, एक दूसरे को सब्र की, हक की तलकीन करने वाले होंगे, थपकी देने वाले होंगे। आप देखें ना वसीम भाई, पुराने जो लोग हैं, यानी आज से 100 साल 50 साल पहले चले जाएं, दे हैड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लाइफ्स बट येट दे वर हैप्पी। व्हाई? कबीलों में रहते थे, क्लोज टुगेदर रहते थे, दे वर वेल बॉन्डेड, दे यूज्ड टू मीट ईच अदर, दे यूज्ड टू सिट विद ईच अदर, एक दूसरे का हाल चाल पूछते थे। इस वक्त मैं समझता हूँ सीमा हमारी बहुत सी परेशानियां और एंग्जाइटी है ही इस वजह से कि हमने अपने आप को आइसोलेट कर लिया, और आहिस्ता आहिस्ता ना नेबर्स देखें, नहीं पता होता हमें हमारे राइट पे कौन रह रहा है, लेफ्ट पे कौन रह रहा है। जितना आपकी ही बात है, फैमिली स्ट्रांग होगी, कम्युनिटी स्ट्रांग होगी, आई बिलीव कि वहाँ परेशान लोग कम होंगे, बल्कि इंशाल्लाह मोटिवेटेड लोग जो हैं वो ज़्यादा होंगे, क्योंकि हर बंदा एक दूसरे को जो है ना वो थपकी भी दे रहा होगा, एनकरेज भी जो है वो कर रहा होगा।